मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं, देख लीजिए भाई साहब, मैं अपने कई वीडियो में बताया है कि आज हमारे देश में देख लीजिए कि जो यहूदी लोग आए हैं, आज वो खुद भागवत बोलता है, चलो पकड़ लेते 3000 साल। देखो वर्ल्ड के अंदर एक हिटलर होके गया है, वो 1945 सेकंड वर्ल्ड वार जिसकी वजह से हुआ, वो 20 25 30 साल के लिए होगा। ये 3000 साल खुद बोलता है, तो देख लीजिए कितना हो गया अभी। सोच लीजिए कि कितना टाइम्स, अगर हम 100 ईयर्स पकड़ते हैं तो 30 टाइम हो गया, अगर 20 साल पकड़ते हैं तो 150 टाइम्स हो गया। तो कहने का मतलब है 100 टाइम्स कुरेल ये लोग हैं। वर्ल्ड में ऐसा कोई है? और देख लो, आज मैंने प्रूव कर दिया कि गांधी जी का खून करने वाले कौन लोग हैं। किसने कांग्रेस बनाई है 85 में, किसने आरएसएस ये बनाया है। और 30 जनवरी 48 को महात्मा जी का खून करने वाला ये जो नाथूराम गोडसे है, आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी संगठन का देशद्रोही आदमी, उसी ने किया महात्मा गांधी का खून। उन्होंने बनाया तिलक आगरकर जैसे आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने। कांग्रेस भी उन्होंने बनाई, इन्होंने बनाई। और देख लीजिए 48 में इन्होंने मारा, यानी कांग्रेस, आरएसएस संगठन, आरएसएस जनसंघ, और उसके बाद में बीजेपी ये हुई। तो किसने राज किया है? उसके पहले भी वही लोग थे। और 50 से देख लो क्या मिला है इस देश में। अरे इन लोगों ने, इतने बेईमान कौम है, हमको 3000 साल तक एजुकेशन ख़त्म करने के बाद में वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन ने हमें एजुकेशन लिए कई करोड़ों रुपए दिए थे। देख लो, मुझे मालूम है 70 के दशक में ये इन्होंने एक मुहिम निकाली, एनजीओ सब खोल के, साक्षरता अभियान, याद करो मेरे ख्याल से 80 के बाद में है ये। और झूठी साइन ली लोगों को। और किधर स्वातंत्र मिला है? जो अन्नावो साठे ने बोला था आज 75 साल पहले या 70 साल पहले, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और ये जो सुअर के औलाद आए हैं, और ये एससी एसटी ओबीसी के एमपी एमएलए, ये खड़गे साहब भी सुअर की औलाद है। आज इसको बोलता हूँ मैं, 84 साल का हो गया, लेकिन इनको आदत लगी है गुलामी करने की, जो ऊपर से आदेश आता है ना वो पालने की। तो मेरे एडीआर लोग, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, रतन लाल जी, सभी मेरे और मेरे सभी लोग वीएम वाले, और मेरे महाराष्ट्र के दोस्त लोग, संभाजी ब्रिगेड के लोगों, और जो मेरे एससी एसटी ओबीसी के गरीब मराठा के पढ़े लिखे लोगों, और जो जिजाऊ शिवाजी महाराज संभाजी के से खुद को ये समझते हो, अरे पूरे गुलाम हो गए। और कितने कुरेल लोग हैं ये। एक ही हिटलर हुआ है ना वर्ल्ड के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। ये कितने कुरेल लोग हैं। आपका एजुकेशन ख़त्म कर दिया, आपकी नौकरी ख़त्म कर दी, और वो बोलता है 85 करोड़ 5 किलो से। और महाराष्ट्र में देखो 62,000 स्कूल बंद कर दी। और ये जो है कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस, ये सब एक ही है। 30 पेंशन। और हमारे दलाल भड़वे लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के, इनको आदत होगी है सुअर को जो खाते, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। मैं बोल रहा हूँ सही बात है कि गलत बात है? और मेरे वर्ल्ड के लोगों, इजराइल ने छोटे छोटे देश के ऊपर से आक्रमण किया था। ये बाहर से आए हुए यहूदी आर्य आतंकवादी संगठन के लोग हैं। कितना पैसा है देश के अंदर में भाई साहब। जो 42 में खून देने वाले हमारे लोग थे एससी एसटी ओबीसी के, इन्होंने कुछ किया है क्या? और आज फिर से हमें ये हरामखोर राहुल गांधी, हाँ, ओबीसी की जनगणना की, कितने सभी कानून इन्होंने तो बनाए हैं। पहले बाप थे, अभी बेटे आ गए। और ये देशद्रोही है, आतंकवादी देशद्रोही है राहुल गांधी, और सबको बेवकूफ़ बना रहा है संविधान के नाम के ऊपर। किधर है संविधान? मेरे देश के लोगों, 42 की क्रांति करो महात्मा गांधी जैसी, और अगले जनरेशन के लिए तुम्हारा सब खत्म हो गया है। और महाराष्ट्र में आप सिर्फ प्रकाश आंबेडकर के दिन रात मेहनत करो, पैसा खर्चा करो, तो ही आपकी आज़ादी बचेगी। क्योंकि महाराष्ट्र इतना रिच स्टेट है जो 7 स्टेट को पाल सकता है। और देख लो अडानी के साथ किसकी डील हुई है। सोनिया गांधी को विदेशी बोलने वाला कौन है? बाला साहब आंबेडकर को बोलते हैं दंगा हो जाएगा।
उनका 7 सीट के लिए सपोर्ट लिया, मुंह में राम बगल में छुरी। सुन लो मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, अगर आप प्रकाश आंबेडकर के लिए ये करो, क्योंकि ऐसा भी ये फ्रॉड इलेक्शन होने वाला है, तो मेरे इंडिया के सभी लोगों अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी सोचो सही है क्या गलत है। और मैं अपने वीवीएम वाले को बोलता हूँ, प्राचा साहब जो भी है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मालिश करने की। देख लिया ना, कांशीराम के नाम के ऊपर ये निकलता है मुंह से आवाज़, कभी किसी के ऊपर मत करो। एक शेर पैदा हुआ है, मैं उसको आज 8 महीना हो गया, एक ही काफ़ी है, और ये उसका अंकल है। अगर इनको वर्ल्ड के अंदर से अगर बाय कर, ऐसी कौम है क्या वर्ल्ड में? मैं पूछता हूँ, जितने पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, है क्या कहीं ऐसा शोषण हुआ है कभी? हाँ, इनका बाप का देश है क्या? कारपोरेट सेक्टर, हाँ, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन है ये? हाँ, आर्य यहूदी आतंकवादी संगठन की ये सब पार्टियां भी इनकी। और इस तरह से ये हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। ख्याल में रखो, आज भी बोल रहा हूँ मैं, भीमा कोरेगांव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में, ऐसे भी तो मरना है ना हमें। क्या बचा है? एजुकेशन खत्म। वो बोलता है 85 करोड़, ये ठीक है, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। हमारे माँ बहन को, मेरे SC के 33 जाति को महाराष्ट्र के अंदर में आज करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। हमारे बेटे को काटा जा रहा है, बलात्कार कर रहा है। देखो खेती वाली की हालत, हाँ, जूते से मार रहे गोल्ड मेडल बेटे को। अरे एक ही है ये, एक ही है, मैं बता रहा हूँ ना किसने की है, कांग्रेस ही उसी ने बनाई, RS वही कर रहे हैं ना। और ये एक नंबर का जासूस है, जासूस आतंकवादी राहुल गांधी। ये बेवकूफ़ बना रहा है 90% लोगों को, मेरे मूल निवासी लोगों, मेरे खरात सर, मेरे वामन मेश्राम जी, और जितने भी हैं मेरे दोस्त लोग, सबको वीडियो जाता है। और मेरे विजय कुर्सी पटेल बड़े भाई, और ये मेरे को जो सपोर्ट किया है, ये मामा देशमुख है डॉक्टर, जिनकी मैं इतनी खाली थे नागपुर में। अरे बहुत पैसा है इस देश के अंदर में, 24 लोगों के पास देखो कितना पैसा है। ये कि माँ पलवार देखो, 3 औरत, हाँ, और ये बेवकूफ़ बना रहे हमको। निकलो भाई साहब, प्रकाश आंबेडकर के लिए ये आखिरी महाराष्ट्र की, अगर नहीं मिला ना, अरे आपको एजुकेशन मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, हर एक फैमिली को 1-1 लाख रुपए, इतना रीच है महाराष्ट्र। देखो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, आमदार, देखो सब रिलेटिव्स, 30-30 पेंशन, 40-40 पेंशन। और इस तरह से इन लोगों ने, मेरे देश के लोगों, मेरे वीडियो सुनो सही क्या, आपकी नेक्स्ट जनरेशन कितना भी करोड़पति रहने दो, देखो CC/NRC, एक पक्ष प्रणाली, सिविल, कॉमन सिविल रूल्स, तुम हम एक ही है, EWC इलीगल इलेक्शन, और EVM मशीन, किसने बनाए? कांग्रेस की देन है ना ये, किसके ज़माने में? ये बेवकूफ़ बना रहा है। और ये 84 साल का है ना ये खड़गे, अभी भी उसके दिमाग में नहीं। देखो प्रियंका गांधी को भी भेज दिया। इस तरह से अपना, जिसको पैदा किया, अपने पैदा जन्म दिया है, छोटे से बड़ा किया है, उसके लाइफ के लिए हम मर भी गए तो भी चलता है, क्योंकि 42 में हमारे लोगों ने किए है। और ये दलाल भड़वे, ये SC ST OBC के आमदार खासदार, हाँ, और ये पढ़े लिखे लोग, आज भी वही चल रहा है। और ये श्याम मानव, हाँ, उसके बाद में वो विश्वम्बर चौधरी, हाँ, और वो दूसरा, और ये दाढ़ी वाला, देख लो, उनको सिर्फ प्रकाश आंबेडकर दिखता है, क्योंकि बाबा साहब का नाम भी नहीं चलता है इनको। संविधान तो दूर की बात रही, पार्लियामेंट के अंदर संविधान को बयान किया है, किधर है आपके? अगर हमारे इसमें फुले शाहू आंबेडकर नहीं होते थे तो एक तो भी आदमी पढ़ सकता था क्या भाई साहब? और आज पूरा ख़त्म, पूरी डिक्टेटरशिप। वर्ल्ड को कंप्लेंट करो, देख लो इतनी कातिल यहूदी कौम है क्या भारत वर्ल्ड में? बताओ मुझे, पढ़े लिखे लोगों, मैं पूछता हूँ आज, जितने भी भारत के टैलेंटेड है, सुप्रीम कोर्ट के ये आतंकवादी सुअर की औलाद को पूछता हूँ मैं। और निखिल वागड़े, सुअर की औलाद, और वो देखो लात मारने वाले जात का नाम लेगा तो, अरे रुक जाओ तो सही, ये भी बिरसा मुंडा का खून है। तुम्हारी जो मगरूरगी है ना 5000 साल की, उसको ख़त्म अगर नहीं किया ना, हाँ, हमारे माँ बहन चाहिए, हाँ, काटने के लिए। हरामखोरो, जज को मारा, 114 गोंड गोवारे को मारा, नवंबर 94 में 11 लोगों को मारा घाटकोपर में, खलराजी कांड, हाँ, लोक नेता गोपीनाथ मुंडे को मार दिया, उसके बाद में जज लोया को मारा, हाँ,
हेमंत करकरे को मारा क्योंकि वो थाना के रंग मंदिर में उसने बताया था पूरा का पूरा लिस्ट। करो ना अरेस्ट उसको, मुशर्रफ साहब को। नरेंद्र दाभोलकर को मारा। कितना बड़ा प्लानिंग किया है आप लोगों ने। इतने पढ़े लिखे लोग हो तो कोई दिमाग में आता नहीं क्या? सिर्फ वो सुअर हम हकते हैं तो उसी की वही चाहिए क्या? हरामखोर लोगों, SC ST OBC के MP MLA लोगों और पढ़े लिखे लोगों, संविधान के नाम के ऊपर सुअर का खा रहे हो कितने तो भी। आज एक को पकड़ा, हरामखोर लोगों। अरे खुद का जो बच्चा है उसका तो करो कि ठेका लेके रखा है क्या मैंने? या हम लोग शहीद होने के लिए निकले, ये EVM वाले और इतनी बड़ी बड़ी संगठन? क्या बाड़ा साहब ने बाईपास होने के बाद में भी वो कर रहा है बेचारा। ये बाबा साहब का खून है, 4 बच्चे उनके बहा के हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म, खुद के बच्चे के लिए कोई आप सोच नहीं रहे हो। मैं पूछता हूं ना, है क्या वर्ल्ड के अंदर में ऐसा है? और ये हरामखोर राहुल गांधी संविधान के नाम के ऊपर किसको बेवकूफ, या ये एजेंट है, ये है असली यहूदी। इस तरह से मेरे देश के लोगों मैं बताने का काम करूंगा। मेरे ADR प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, सभी लोग और जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं और मेरी माँ और बहनों और 13 करोड़ बच्चों, अभी रास्ते पे निकलो, इनको बाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं। एक शेर हो गया ना, हाँ, ये शेर को तैयार किया मैंने, 7 महीने से वीडियो भेज रहा हूँ उसको, और दिल्ली में भी मिला है मैं उसको। हाँ, बोला है अंकल आपके बाल को जिस दिन हाथ लगा देंगे ना, हाँ, नंगा नाच करेंगे पूरे देश के अंदर में। हाँ, एक ही शेर पैदा किया मैंने। बाबा साहब ने बोला था, हाँ, जो शेरनी का दूध पिएगा ना वो डकारेगा, और अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। कितना अन्याय करूँगे? आपका जो पैदा किया बच्चा उसका लाइफ बर्बाद हो गया तो भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है? वो सुअर का ही खाने के लिए चाहिए, वही सोचते हो मैं आमदार बनूंगा, मैं ये बनूंगा। हाँ, देखो ना ये कांशीराम की औलाद है, कितनी पार्टी और कितना ये, और ये सब हिस्ट्री वाले, हाँ, साइंटिफिक थिंकिंग और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी है ना, आओ मेरे पास, मैं जो बोल रहा हूँ सही बात है कि गलत बात है तो। और सबसे पहले इसको बायकॉट करो। ये यहूदी है, ये राहुल गांधी संविधान के नाम बेवकूफ बना रहे हमको। किसने बनाया ये कानून? और 50 से कौन, किसने गांधी जी का खून किया है बताओ मुझे? और इस तरह से पूरे वर्ल्ड को बेवकूफ बना रहे, वर्ल्ड को। वो देखो अडानी अंबानी के साथ कौन मिला हुआ है, किसने गवर्नमेंट गिराई है, हाँ? और इस तरह से सोनिया गांधी को 2004 में विदेशी बोलने वाला कौन आदमी है? वो तो मर गया, एक ST का दलाल भड़वा, वो अपोजिशन था ST का। और इस तरह से हमको गुलाम बना रहे, क्योंकि आज नेट आया है। हम पैदा हुए जब रेडियो भी नहीं था, 80 के बाद में TV आया है, और 2014 के बाद में नेट आया है। इसलिए मैं पूछता हूँ, अगर है वर्ल्ड में ऐसा है क्या कोई, बताओ मुझे, करो चैलेंज। मैं वर्ल्ड को भी पूछता हूँ कि ऐसी कौम वर्ल्ड के लिए भी घातक है। जब तक इनको बायकॉट नहीं करूंगा पूरे वर्ल्ड से, तब तक ये बिरसा मुंडा का खून शांत नहीं होगा। मर जाऊंगा लेकिन बोलते रहूंगा। चलो भाई साहब, आज इतना ही। आप सोचते रहो और प्रकाश आंबेडकर को महाराष्ट्र में रात दिन एक करो। और मैंने बताया है कैसा इनको पकड़ना है। तो हरामखोरों को जूते से मारो, चाहे कलेक्टर हो कोई भी रहो, डरना नहीं है। देखते इनमें कितना दम है। तो जहां पर भी गड़बड़ किया वहां पे इनको जूते से मारो, हरामखोरों को। ये पूरा प्लानिंग कर चुके हैं। अब इस तरह से मेरे देश के लोगों, हम तो निकले हैं, हमें आज भी मर गए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करेंगे कि उन्हीं की बाद दौलत आज मैं बोल रहा हूँ। चलो भाई साहब, और ये बदमाश लोगों को ना मुंह के ऊपर नहीं, जब आते हैं ना होटिंग, मैंने पूछा हरामखोरों को, इनको SC ST OBC के ये जो लीडर्स लोग हैं, MP MLA कारपोरेटर लोग, किधर गया? 68,000 स्कूल बंद कर दी, 4 साल के बच्चे को वो भी करते हैं। कितना पैसा है? एक मापलवार के पास 3 औरत है, कोई निकालते आवाज? वो बेचारा रविंद्र धगेकर को गिरा दिया। और वो देखो OBC का दलाल भड़वा यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचता है, आवाज ही नहीं आ रही है। चलो भाई साहब, अपने नेक्स्ट जनरेशन, ये लड़ाई नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। बाबा साहब ने 4 बच्चे मरे उनके, ऐसा नहीं मरे। शाहू महाराज ने आहुति दी है, हाँ, कितना तकलीफ दिया ज्योतिराव फुले को, कई संतों को मारा, कई महाराजों को मारा, हमारे माँ बहन को जिंदा जलाया। देखो अहिल्याबाई होड़कर, जिजाऊ। चलो भाई साहब, आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आज के लिए इतना ही। मैं बोलते रहूँगा, आप सोचते रहो सही है क्या गलत है तो, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट कौम है। यानी हिटलर से ये 100 गुना ज़्यादा है, ये 100 गुना।
हिटलर तो 20-25 साल के लिए हुआ है, 1945 सेकंड वर्ल्ड वार जिसकी वजह से हुआ। चलो भाई साहब सोचो सही है क्या गलत है, और छोड़ना नहीं है ये लड़ाई हमारे, जब तक के हमारे बुद्ध ने बोला है शांति की माँ से बाबा साहब ने, लेकिन बाबा साहब ने यही बोला है कि 100 दिन भेड़ बकरे कमान जिना से एक दिन शेर की समान जियो।